हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमने स्टार्ट किया था सीक्वेंस एंड सीरीज, और ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 7 होगा। इसमें आज जो हम बात करेंगे कैटेगरी, उसका कैटेगरी का नाम है। इसमें तो हम लोग पहला क्वेश्चन तो ईपी से बेस्ड क्वेश्चन है, और दूसरा जो क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं, एक बोलते हैं समेसन वाले कैटेगरी का सवाल आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज टॉपिक क्या है? हमारा भी आज का भी टॉपिक रहेगा एपी एंड जीपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मैं आपको बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अंतर क्या था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप देखते थे इसके कॉमन डिफरेंस, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखते थे आप कॉमन रेशियो। ठीक है ना। तो आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन। आज 3 ही क्वेश्चन है, जो कि 3 बहुत अच्छे सवाल हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। और ये आपके जेईई मेंस का पीवाईक्यू है, कुछ अलग अलग टाइप का भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। लेट ए एन विद द इनेट टर्म ऑफ एन ए पी, यानी कि सबसे पहली बात है, फिर आपको मैं बार बार बताऊँ कि अगर कुछ भी आपको दिया नहीं हो, अगर वो ए पी हो, तो हम अपने से मान लेते हैं कि जो वो ए पी बन रहा है उसका ए फर्स्ट टर्म है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड ए स्मॉल डी बी द कॉमन डिफरेंस सी डी ऑफ एन ए पी। ठीक है ना। तो हमने कहा कि भैया एपी कौन है वो हमको पता नहीं है, तो वो जो एपी बन रहा है उसका मैंने माना ए फर्स्ट टर्म है, और स्मॉल डी जो है उसका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है ना। तो अब ये समेशन वाले सवाल है। समेशन मतलब क्या होता है? ध्यान से, मतलब सम करने में। अगर कहीं भी ऐसा चीज दिखा है इसका मतलब होता है समेशन, और समेशन का मतलब होता है सम करिए। ठीक है ना। जहां तक वैल्यू उसमें दिया है इसका मतलब सम होता है। ठीक है। अगर यही पार्ट आपका लिखा हो तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। इसका भी जब क्वेश्चन लाएंगे तो कराएंगे, तो आपको बताएंगे, अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन बस आज जो टॉपिक का नाम है उसको समेशन वाला सवाल। ठीक है ना। तो बात करते हैं इस टॉपिक की। ठीक है, तो समेशन इसको कहते हैं। अब ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप कहिएगा कि भैया ए जो फर्स्ट टर्म है और स्मॉल डी जो है उसका क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी है। ठीक है। तो और ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि अपने पास दिया हुआ है कि ये r से लेके 1 है, मतलब r का वैल्यू 1 है। ये कहाँ तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। और इसके अंदर क्या ले रहा है? 8 2r का वैल्यू क्या है? अल्फा है। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा अच्छा। अब देखिए r का वैल्यू 1 से कहाँ तक है? अल्फा तक है। मतलब r का वैल्यू कहाँ 1 से लेके 100 तक जा रहा है। ठीक है ना। जैसे एक बार r का वैल्यू 1 पुट कीजिए इसमें, तो इसका मतलब हो गया क्या? इसका मतलब है 8 2 हो गया। ठीक है ना। फिर एक बार r का वैल्यू फिर 1 कर दिए, फिर r का वैल्यू 2 पुट कीजिए, मतलब ये हो जाएगा a4 हो जाएगा। फिर r का वैल्यू 2 के बाद 3 की पुट कीजिए, मतलब a6 हो जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? ये आपने कहा कि भैया r का वैल्यू 100 है मैक्सिमम, यानी कि a के नीचे कितना है? 100 ए के नीचे 200 टर्म पूछा जा रहा है। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू अपने पास है अल्फा। क्या आपको ये बात समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, एक समेशन का सवाल था जिसमें देखा कि ये समेशन है। समेशन मतलब होता है सम। और कहाँ से स्टार्ट हुआ? r = 1 से कहाँ तक जा रहा है? 100 तक, मतलब a का वैल्यू 200 तक होगा। ठीक है। तो अपने पास दूसरा इक्वेशन क्या है? ध्यान से देखिए। तो दूसरा इक्वेशन जो अपने पास है ये r = 1 है, और कहाँ तक जा रहा है? ये भी आपके पास 100 तक जा रहा है। और इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है a 2r - 1, जिसका वैल्यू बीटा है। अब अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। अब क्या कि भैया अगर a के पावर 2r - 1 है, मतलब r की जगह एक बार 1 से पुट करें तो a हो जाएगा 2 × 1 - 1, मतलब इस बार क्या जाएगा? इस बार था इवन वाला, तो इस बार ऑड वाला हो जाएगा, मतलब ये a1 हो जाएगा। अगर r का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a3 हो जाएगा। फिर कहिएगा कि r का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो a5 हो जाएगा। सिंपल। कहाँ तक जाएगा? 100 टर्म है, मतलब a 2 × 100 200 और -1, मतलब a 199, मतलब a 199 का वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू अपने पास बीटा है। ठीक है ना। अच्छा, आपसे क्या पता रहा है? द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, मतलब इससे क्या पता रहा? आपका डी का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए। अब क्या? अब कहिएगा कि a2 a4 a6 कैसे लिखेंगे? तो आपको मैं एक बताया था सबसे पहला क्लास, an जो होता है ये होता है a + n - 1 × d। जितना ये है उससे एक कम ये होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम कहेंगे, हमने कहा कि भैया देखो ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, a2 को क्या लिख सकते हैं? आपने कहा कि भैया a + d लिख सकते हैं। a4 को क्या लिखेंगे? a + 3d लिखेंगे। a6 को क्या लिखेंगे? a + 6d लिख देंगे। और कहाँ तक जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा a + 199d। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है अल्फा। क्या क्लियर है? बस इसको तोड़ के लिख रहे हैं। और a1 को क्या लिखेंगे भैया? a1 a है, और अपने पास a3 को क्या लिखेंगे? a + 2d हो जाएगा। और a5 को क्या लिखेंगे? a + 4d हो जाएगा। a प्लस ये मतलब क्या है? हाँ, a प्लस ये हो जाएगा, ये आपका 5 दिखा, ये 5 डी, ठीक है ना। ये हो जाएगा a + 4d हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा? तो यहाँ पे देखिए a 199 है, इसका मतलब क्या हुआ? a + 198d, क्योंकि एक इससे कम लिखना है। ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू बीटा है। अच्छा,
अब दो इक्वेशन है, हमको निकालना है डी का वैल्यू। अब अगर हम इसको इसमें से माइनस कर दे तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे काम होगा ध्यान से देखिए, मतलब ये इसको माइनस किए तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हर एक में ए के साथ कट रहा है, फिर ये के साथ कट रहा है, मतलब ए का हर एक का खेला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमको चाहिए डी में ही रिलेशन, तो ए वाले साइड टर्म क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो, मतलब कैंसिल हो गए। तो हमने कहा कि देखो भाई यहाँ से क्या डी, यहाँ से भी डी बच रहा है, यहाँ से भी डी बच रहा है, कितना बार बचेगा, कहाँ तक गए हैं। आपने कहा कि भैया 100 टाइम्स गए। कैसे पता चला, क्योंकि आपने देखा एक यहाँ से देखा है, मतलब यहाँ से भी देखा है, यहाँ से मतलब 100 टाइम्स। और ये इसका वैल्यू क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा। अच्छा तो ये आपके पास क्या है, डी कितना बार है, 100 बार, मतलब डी इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। अच्छा जी, तो यहाँ से डी का वैल्यू क्या जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 100। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं किए, आपका एक एपी दिया था, उसको मैंने देखा कि भैया अगर वो एपी नहीं पता हमको क्या है, तो मैंने बोला ए उसका फर्स्ट टर्म है और स्मॉल डी जो है उसका कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी है, ठीक है ना। तो फिर आपके पास दो समेशन था, मतलब दोनों समेशन को तोड़ा मतलब कैसे तोड़ते हैं, आर का वैल्यू यहाँ से यहाँ ले, जहाँ तक मैक्सिमम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू तक तोड़े, तो यहाँ देखा तो ये इक्वेशन है। फिर दूसरा इक्वेशन से तोड़ा ये है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया और देखा सब हमको सारा में सारा एक कैंसिल हो गया था, हमको निकालना था डी का वैल्यू। तो देखा कि यहाँ से भी डी, यहाँ से भी डी, यहाँ से भी डी, कितना टाइम चला, 100 टाइम चला, मतलब 100 डी इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो डी का वैल्यू क्या गया, अल्फा माइनस बीटा बाई 100। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ध्यान से देखिए, सुनिए समझिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही मस्त सवाल है, इसमें 3 समेशन है, ध्यान से समझिए, सुनिए क्वेश्चन को। अब देखिए जब कभी भी समेशन वाले सवाल आए तो उसको कैसे करेंगे, हमेशा उसको तोड़ना है, समेशन को ब्रेक करना है। अब कैसे ब्रेक करेंगे, अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, स्टार वाला सवाल है। देखिए कैसे इसको करेंगे, यानी कि आपके पास ये कितना समेशन है, आपने कहा कि भैया 3 समेशन है, मैंने कहा अच्छा। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक समेशन चला, एक समेशन ये है, एक समेशन ये है, एक समेशन ये है, ठीक है। पहला समेशन में क्या खेला हो रहा है, i इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। दूसरा समेशन में क्या हो रहा है, j इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है, i तक जा रहा है। और तीसरा समेशन में क्या हो रहा है, k इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है, j तक जा रहा है, ठीक है ना। और इसका वैल्यू शायद ये 1 था, हाँ ये 1 था, ठीक है ना, ये 1 था, तो इसका ये 1 है। तो हमने कहा ध्यान से देखिए, अच्छा आपसे देखिए तीनों समेशन एक बार में हैंडल करिए, नहीं हमने कहा कि अगर आपको चलना है इसका वैल्यू, ये टोटल का निकाला है, तो मैंने कहा कि अगर हम इसको अगर एक बार सॉल्व कर ले, जो ये आए उसमें इसको पुट करें तो ये वाला हो जाएगा, जो टोटल है तो उसमें ये पुट करें। क्या बात समझ, काट वाला को सॉल्व करेंगे, उसके बाद काट वाला का जो वैल्यू है इसके साथ सॉल्व करेंगे, और इसके साथ जो वैल्यू आएगा उसके साथ इसके साथ सॉल्व करेंगे, तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा तो मैंने कहा देखिए अब सबसे लास्ट वाला समीशन क्या है, तो आपने कहा कि सबसे लास्ट वाला समीशन भैया ये है, तो मैंने कहा कि इसको सॉल्व करते, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप कहिएगा कि समेशन ये कहाँ से कहाँ तक है भैया, एन आई ये क्या है, जे है, और ये क्या है, के इक्वल टू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि सबसे ये काट वाला इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते फर्स्ट, तो इसको मान लेते फर्स्ट। तो हमने कहा कि पहले इस समेशन को ब्रेक करते, कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे मैंने कहा कि जे है और के इक्वल टू कहाँ है, 1 है, कहाँ तक 1। अच्छा एक बात बताइए, आपको रिलेशन है किसमें दिया है, आपको तो रिलेशन दिया भैया ये है ना, के इक्वल टू 1 में। अच्छा तो हमको जाना आपको कहाँ तक है, जे पर, और ये आपका वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमने कहा कि भैया अगर ये 1 है, लेकिन आपको देखिए के के फॉर्म में अगर इसको बना दे तो मेरा काम हो जाएगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, मैंने क्या कहा ध्यान से सुनिए, ये k इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है j तक, और अंदर हमको 1 दिया हुआ है। अच्छा तो हम अगर इसको k के फॉर्म में बना दे तो क्या मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कैसे, तो मैंने कहा कि भैया देखो समेशन k इक्वल टू 1 है और j है, और 1 को क्या लिखते हैं, समथिंग का पावर, किसी भी चीज का पावर 0 दैट इज इक्वल टू, मतलब इसको k के पावर 0 लिखते हैं। अच्छा क्या क्लियर है। तो मेरा बात देखिए 1 से लेके आपका कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके आपका j टाइम्स तक जा रहा है, ठीक है ना। k के पावर 0 लिखे, मतलब यानी कि क्या हो जाएगा, 1 के पावर 0, फिर 2 के पावर 0, फिर 3 के पावर 0, फिर डॉट 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 k के पावर 0, ठीक है ना। और ये कितना टाइम्स तक चल रहा है, ये टाइम्स कितना टाइम्स तक चल रहा है, मतलब k दैट इज इक्वल टू j टाइम्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसका वैल्यू क्या हो गया, समेशन का j हो गया। कैसे पता चला, देखिए ये यहाँ 1 को k के पावर 0 लिख दिए, और k के पावर 0 लिखे, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया समेशन, में वैल्यू पुट कर देंगे, मींस 1 के पावर 0, 2 के पावर 0, 3 के पावर 0, और यहाँ से करते करते सॉरी k नहीं, यहाँ k j के पावर 0, ठीक है ना। तो अब देखिए j के पावर 0 तो क्या है, और टोटल कितना है, कितना टाइम चल रहा है, j टाइम, क्योंकि ऊपर वाला जो है उतना ही टोटल होता है, तो ये अपना j टाइम चल रहा है, मतलब ये समेशन का वैल्यू क्या है, j है। अच्छा
यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू अपने पास जे आया, मतलब अब क्या बचा, अब मैंने कहा कि इसको एक्सपेंड कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको एक्सपेंड क्या करें, ये टोटल का वैल्यू क्या है, जे है, कैसे यहाँ से आया। अच्छा भाई, तो ये वाला चीज को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, आई है और जे इक्वल टू 1 है और इसका वैल्यू है जे। अच्छा जी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ये क्या होगा भैया, ये जो है जे, यानी कि जे का वैल्यू कहाँ से लेगा, क्योंकि यहाँ इसका बिगिनिंग पॉइंट क्या है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक क्या है आई तक, मतलब ये आई तक जाएगा। अच्छा, कल आपको एक कंसेप्ट बताते, क्या कंसेप्ट बताया था कि अगर कंसेप्ट वाले फिर से सुन लीजिए, कंसेप्ट आपको कल ये बताया गया था कि अगर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अगर n तक रहेगा, इसका वैल्यू होता है n × n + 1/2 होता है। अच्छा जी, अगर स्क्वायर हुआ तो क्या करते थे, उसका स्क्वायर का भी अलग होता था, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 अगर n का स्क्वायर तक है, इसका वैल्यू होता है n × n + 1 n × 2n + 1/6 होता है। अच्छा जी, अगर यही क्यू हुआ तो 1 q + 2 q + 3 q कहाँ तक जाएगा, इसका मतलब n q तक जाएगा। इसका वैल्यू जो होता है तो होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों आपको याद रखना है। तो क्या जो चीज ये है, क्या यही चीज ये है, हाँ, बस यहाँ n की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है, आई, मतलब ये वाला खेला किस में करेंगे, आई में खेला करेंगे। तो मैंने कहा कि देखिए इसको मिटा रहे हैं, मतलब ये वाला चीज लिख देंगे सिर्फ आई के साथ, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, ठीक है जी। अब क्या, अब कहिएगा क्या भैया, यहाँ से मतलब ये टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आई × i + 1/2 हो जाएगा। क्या समझ में आया, क्यों, क्योंकि वहां से 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n था, उसका वैल्यू था n × n + 1/2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, i × i + 1/2। अच्छा, अब देखिए क्या यहाँ तक का सॉल्व आपके पास हो गया, यहाँ तक का जो सॉल्यूशन क्या आया आपको, ये भैया यहाँ तक का सॉल्यूशन आया i × i + 1/2। अच्छा, अब इसके अंदर जाके ये डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो यानी कि समेशन n है और i = 1 है, इसका मतलब i × i + 1/2। अच्छा, तो क्या यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, ये भैया 1/2 तो बाहर है क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ से अंदर देखिए तो मल्टीप्लाई क्या हो जाए, समेशन ऑफ n, और यहाँ से i = 1 और i × i दैट इज इक्वल टू i² + i, ठीक है ना। अब देखिए क्या समेशन बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, मतलब 1/2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या जाएगा, समेशन ऑफ i = 1 से कहाँ तक जा रहा है, n तक, और इसका मतलब i² हो गया, फिर ये समेशन बढ़ेगा, मतलब समेशन i = 1 से लेके कहाँ तक, n तक, और इस बार क्या बच रहा है, i बच रहा है। अच्छा जी, तो कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके फिर n तक जा रहा है, और ये स्क्वायर वाला है तो हम डायरेक्ट स्टेप में लिखते हैं क्या, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n तक जा रहा है, मतलब 1² + 2² + 3² डॉट n², मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। अच्छा भाई, और इसका क्या होता है, इसका होता है n × n + 1/2। अच्छा, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास दिख जाएगा 1/12 n × n + 1 2n + 1/6 हो जाएगा, 2n + 1 सीधे, और ये हो जाएगा क्या, n × n + 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से आप क्या कॉमन, इसका थोड़ा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा n × n + 1/4, यहाँ क्या है, कॉमन है, तो यानी कि कॉमन है तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर क्या बच रहा है, आप कहिएगा भैया 2n + 1/3 बच रहा है, और इधर क्या बचा है, उधर 1 बच गया। तो यही आपका आंसर है, इसको सॉल्यूशन कर लिया तो आपका आंसर होगा। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिए, 3 समेशन था, सबसे पहले वो लास्ट वाला समेशन को ब्रेक किया, जो इसका वैल्यू है इसमें डाला, इसको ब्रेक किया, जो इसका वैल्यू है इसमें डाला, इसको फिर ब्रेक किया, जो इसका वैल्यू है उसमें डाला, और इसमें डालने के बाद फॉर्मूला लगाया, आंसर पाया। क्या आपको क्लियर है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो चलते हैं आज के अपना आखिरी क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपको ये वीडियो को पॉज करना, सॉल्यूशन एक बार देखिएगा और जरूर अपने से बनाइएगा, जहां भी आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस इसमें कंसेप्ट क्या लगता है, एएम एंड जीएम। मैंने आपको एएम एंड जीएम से पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है कंसेप्ट, फिर से आपको एएम एंड जीएम का कंसेप्ट बता देते हैं, ठीक है ना। तो एएम एंड जीएम का कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अगर ए और बी के बीच में अगर कोई भी एपी में है तो इसका एएम जो होता है ये होता है a + b/2 होता है, और ये भी अगर जीपी में है तो इसका जीएम जो होता है ये होता है √ab होता है, ठीक है ना। यही कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन बने, ठीक है, बस मात्र कंसेप्ट इतना ही है, इससे क्वेश्चन आपका होगा। क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन है, लेट a, g denotes the aim and gm of the two positive real number a and b, then the prove that a and b are the, मतलब वही बात है, a में यहाँ से क्या आ रहा है, a and b के बीच का aim क्या हो जाएगा, a + b/2 हो जाएगा। अच्छा, तो aim के वजह बोला है a मानिए, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, a + b/2 हो जाएगा। अच्छा भाई,
अच्छा जीएम क्या है, तो जीएम होता है भैया, जीएम जो होता है वो होता है अंडर रूट ए बी। कैसे पता है, क्योंकि दो नंबर के बीच में ए और बी के बीच में जो जीएम होता है वो ये होता है। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक वीडियो में बताया हूँ, वो भी एक बार जरूर जाके देखिएगा। तो अब भैया जीएम को यहाँ पर डिनोट करा जी से, तो जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं जी स्क्वायर बना हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ से दिख रहा था जी स्क्वायर का वैल्यू क्या गया, ए बी आ गया। अच्छा देन प्रूव दैट ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा अगर ए एंड बी किसी का रूट है, इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अगर ए एंड बी किसी का रूट है तो x माइनस ए और x माइनस बी इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का वैल्यू क्या, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। अच्छा भाई तो यहाँ से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए और फिर मल्टीप्लाई माइनस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर फिर माइनस यहाँ से ए प्लस बी एक्स हो जाएगा और प्लस ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ से हो जाएगा 2a इक्वल टू ए प्लस बी है, मतलब इसके जगह क्या डालिएगा, 2a डालिएगा। तो जरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बी के ए बी की जगह क्या लिखेगा, जी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। क्या आपको यही प्रूव करना है, बिल्कुल जी यही आपका प्रूव हो गया। तो आई होप आपको आज का तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार खुद से लगाना, जहां भी आपको डाउट हो कमेंट से जरूर बताइएगा। आप सभी से मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार।